हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अविनाश शर्मा सर की बुक ए टू जेड क्वांट। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और आसान होगा। जैसे कि आपको मालूम हो चुका है, एसएससी सीजीएल ने 17,727 वैकेंसी निकाली है। उन सभी पोस्ट के लिए आपके लिए ये बुक बहुत ही ज़बरदस्त होगी और कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं बचेगा अगर आपने इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बेहतर तरीके से सीखा। जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ आपको इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का चैप्टर नंबर 5 मिक्सर एंड एलिगेशन, जो कि बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में जबरदस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत से बच्चों का ये टॉपिक कमजोर रहता है क्योंकि स्टैंडर्ड टॉपिक है मिक्सर एंड एलिगेशन। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट चलेगा एलिगेशन से रिलेटेड, ये वाला एलिगेशन से रिलेटेड। तो एलिगेशन को कैसे यूज करते हैं चलिए देख लेते हैं। दो प्रकार की चीनी का मूल्य 5 रुपये 60 पैसे और 6 रुपये 60 पैसे है। देखिए, पहला रेट 5 रुपये 60 पैसे, दूसरा रेट है 6 रुपये 60 पैसे। क्लियर? पहले वाली 20 किलोग्राम चीनी के साथ, जो पहले वाले रेट है उसकी 20 किलोग्राम चीनी के साथ दूसरे वाली चीनी कितनी मिलाई जाए कि मिश्रण की कीमत 6 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर दोनों को एलिगेशन रूप में कन्वर्ट करने के लिए मिश्रण की कीमत 6 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम बताई है, यहाँ पर लिखेंगे 6 रुपये 20 पैसे। और जैसे कि जानते हो आप, एलिगेशन में आमने सामने की संख्याओं का अंतर यहाँ पर लिखेंगे और इधर इन दोनों का अंतर यहाँ पर लिखेंगे। और जो अंतर आएगा यहाँ पर, ये उनकी क्वांटिटी का रेशो आता है। तो चलिए देख लेते हैं। इन दोनों का अंतर आ गया 0.20, इन दोनों का रेशो आ गया 0.60। क्लियर? इनको छोटा रेशो में कन्वर्ट करेंगे। 20 ही कम 20 और 20 दिए 60 दशमलव से दशमलव, और यहाँ पर इनकी क्वांटिटी का रेशो आ गया। ये क्वांटिटी का मतलब इनकी मात्रा। देखिए, पहले वाली चीनी की मात्रा कितनी बताई है? 20 किलोग्राम चीनी, उसका रेशो 1 है। तो 1 के रेशो बराबर हो गया 20 किलोग्राम चीनी। 1 रेशो के बराबर हो गया 20 किलोग्राम और 3 रेशो के बराबर हो गया। देखिए, 1 के बराबर 20 किलोग्राम, 3 के बराबर 20 + 60 किलोग्राम। तो दूसरी प्रकार की चीनी कितनी मिलाई गई? 60 किलोग्राम चीनी मिलाई गई। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। बड़ा ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने आ चुका। देख लीजिए, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जानेंगे और सरल तरीके से इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में दो प्रकार के चावलों का मूल्य है 11 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरा मूल्य है 21 रुपये प्रति किलोग्राम। दोनों मूल्य को यहाँ पर लिखेंगे। पहला मूल्य 11 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरा मूल्य 21 रुपये प्रति किलोग्राम है। इन दोनों चावलों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण की कीमत 17 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए? तो देखिए, इस 17 रुपये प्रति किलोग्राम को यहाँ पर लिखेंगे सेंटर में और एलिगेशन का यूज करेंगे। सेम वही तरीका, आमने सामने का डिफरेंस यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर इनकी मात्राओं का अनुपात आ जाएगा, किस अनुपात में मिलाया जाए। देखिए, 21 और 17 का रेशो आ जाएगा 4 और 11 व 17 का जो अंतर आ जाएगा, देखो 21-17 का अंतर 4 आएगा और 17-11 का अंतर आ जाएगा 6। देखिए, आमने सामने का अंतर लिखेंगे, इधर आमने सामने का अंतर यहाँ पर लिख देंगे अंतर। तो छोटा रेशो करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिये 6 मीन्स 2:3 का अनुपात। क्या अनुपात आया? 2:3। 2:3 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 2:3। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 61। देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 बहुत ही आसान और बेस्ट तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन में आपके सामने लिखा हुआ है कि 600 बच्चों ने दिल्ली में परीक्षा दी। बच्चों की संख्या है 600 और उनमें 55% लड़कों ने कट ऑफ पास किया। देखिए, 55% लड़कों ने कट ऑफ पास किया बॉयज़,
और इधर गर्ल्स हो जाएगा। तथा 75% लड़कियों ने कट ऑफ पास किया, 75% ने, और कुल 63% बच्चों ने कट ऑफ पास की। कुल हो गया 63, जो कि सेंटर में यहाँ बीच में लिखा जाएगा। और एलिगेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनके आमने सामने का अंतर यहाँ पर लिख देंगे। देखो इन दोनों का अंतर कितना बनता है, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 7 में से 6 घटाएंगे 1, 12% का अंतर। इन दोनों का अंतर 13 में से 5 घटाएंगे 8, 8 का अंतर बनता है परसेंट से परसेंट। 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 2 3 के रेशो में। यहाँ पर 2 3 का रेशो आता है। तो हमसे पूछा है कि लड़के और लड़कियों की संख्या बताइए। देखिए यहाँ पर वही तरीका, ये जो रेशो आया उनकी क्वांटिटी का रेशो आया, यानी कि लड़के लड़कियों की संख्या का रेशो आया है। तो आप इक्वल टू इक्वल कर लेंगे। वही टोटल संख्या है बच्चों की 600 और हमारे टोटल रेशो का योग हो गया 3 2 5, 5 से 120 बार काटेंगे इसको। अब लड़के लड़कियों की संख्या 12 तिये 36 गुणा कर देंगे यहाँ, बॉयज़ और गर्ल्स 360 और 12 दूनी 24, 240। देखिए लड़के लड़कियों की संख्या आ गई 360 व 240। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये वाला। क्वेश्चन नंबर आता है 62। देखिए क्वेश्चन नंबर 62, एक 80 लीटर की टंकी में दूध और पानी का मिश्रण है। देखिए 80 लीटर की टंकी है, उसमें दूध और पानी का मिश्रण है, उसमें से 70% दूध और 30% पानी निकाल लिया गया। देखिए मिल्क और वाटर। देखिए 70% दूध निकाला तो 30% दूध रह गया शेष, 30% पानी निकाला तो 70% पानी रह गया। और इस प्रकार देखा कि टंकी 55% खाली हो जाती है। जब 55% खाली हो जाती है तो टंकी में 45% रह जाता है मिश्रण, 45%। क्लियर। तो आरंभ में टंकी में कितना दूध और पानी था। देखिए जिस रेशो में निकाला जाता है उसी रेशो में रह जाता है शेष, ये रूल होता है मिश्रण का। तो एलिगेशन में आमने सामने का डिफरेंस लिखेंगे। दोनों का डिफरेंस हो गया 10 में से 5 घटाएंगे 5, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 25%, और 15% ये आ जाएगा इधर दोनों का अंतर। 5 पंजे 25 और 5 के 15, 5 3 का रेशो। अब देखिए पूछा है आरंभ में टंकी में कितना दूध और पानी था, इक्वल टू इक्वल करेंगे। टोटल 80 लीटर था, तो टोटल 80 लीटर के बराबर हमारा 5 और 3 8 आ गया, 8 दाई 80, 10 पंजे 50 और 10 तिये 30, 50 और 30। मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर की मात्रा पूछी है कि आरंभ में कितना कितना था। आरंभ में 50 और 30, 50 और 30 लीटर की मात्रा बताई गई थी। ये है हमारी क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो आरंभ में दूध की और पानी की मात्रा थी 50 और 30 लीटर, टोटल जोड़ा 80 लीटर। ये वाला सॉल्यूशन आपके लिए बेस्ट रहेगा, सुपर रहेगा। और एसएससी सीजीएल आने वाली पोस्ट जो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगी, सफल होगी। 17,727 वैकेंसी आपके लिए बेस्ट है और इस वैकेंसी में आपका नंबर आने वाला है। बस आप इस कॉन्सेप्ट को, इस तरीके को सीखते जाए और इस बुक के क्वेश्चनों का कंप्लीट सॉल्यूशन सीखिए। क्वेश्चन नंबर 63। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 बड़ा प्यारा सवाल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और इसको बहुत ही सरल और आसान बनाएंगे आपके लिए। एक 70 लीटर की टंकी में दूध और पानी का मिश्रण। देखिए टंकी में 70 लीटर मिश्रण है जो कि दूध और पानी का मिश्रण है। 70 लीटर मिश्रण अलग लिखेंगे, इक्वल टू इक्वल में काम आएगा ये। उसमें से 65% दूध और 30% पानी निकाल लिया। देखिए मिल्क और वाटर, 65% दूध निकाला तो 35% दूध रह गया, क्लियर। और 30% पानी निकाला तो 70% पानी रह गया। और अब उसमें 60% मिश्रण बचा है, यहाँ पर शेष बचा है 60%। एलिगेशन में आमने सामने का डिफरेंस लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे दोनों का अंतर हो गया, यहाँ पर 10%, इधर दोनों का अंतर हो गया, ये हो गया
10 में से 5 घटाएंगे 5, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 25। ये हो गया 25%। क्लियर। 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। इक्वल टू इक्वल करेंगे। देखिए यहाँ पर उनकी जो क्वांटिटी है उसका रेशो आ गया, ये इक्वल टू इक्वल। टोटल 70 लीटर है दूध और पानी का मिश्रण। यहाँ दूध और पानी के मिश्रण का रेशो 2 और 5 है। टोटल 7 हो गया। 2 और 5 का रेशो 7। टोटल 7 दही 70। एक रेशो की वैल्यू आ गई 10। अब हमसे पूछा है आरंभ में कितना दूध और पानी था। तो आरंभ में 10 दूनी 20 और 10 पंजे 50। तो आरंभ में सी ऑप्शन आएगा हमारा। 20 और 50 लीटर दूध और पानी था। 10 दूनी 20 और 10 पंजे 50। क्लियर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। देखो क्वेश्चन का आंसर बड़ा आसान और सरल होता है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल का भी ध्यान रखना है जैसे कि हम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए बिल्कुल ईजी और सरल बनेगा। 50 बच्चों में 43 रुपये बांटे गए। प्रत्येक लड़के को 94 पैसे और प्रत्येक लड़की को 69 पैसे मिले। देखो बॉयज़ और गर्ल्स ऐसे लिख लेंगे। प्रत्येक लड़के को 94 पैसे, प्रत्येक लड़की को 69 पैसे मिले। अब देखिए यहाँ पर एलिगेशन के लिए यहाँ पर पैसे बनाएंगे। 43 रुपये बांटे गए 50 बच्चों में। रुपये को पैसे बनाएंगे, 100 से गुणा करेंगे, ये हो गया पैसे। देखो 100 से ऐसे गुणा करेंगे इसमें। अब देखिए बड़ा आसान हो गया। 50 दूनी 100, 43 दूनी 86। 86 आ गया। यहाँ पर एलिगेशन में आमने सामने का अंतर लिखेंगे। 16 में से 9 गई 7, 7 में से 6 गया 1, 17। और इधर दोनों का रेशो 14 में से 6 गए 8, 8 आ गया। अब इक्वल टू इक्वल करेंगे। टोटल बच्चों की संख्या है 50, हमारा टोटल हो गया 17, 8, 25। 25 दूनी 50, एक रेशो की वैल्यू 2 हो गई। हमसे पूछा है कक्षा में कितने लड़के लड़कियां थे। तो कक्षा में बॉयज हो गए 17 दूनी 34 और 8 दूनी 16। ये आ गए। मतलब बॉयज़ और गर्ल्स आ गए 17 दूनी 34 तो लड़के और 8 दूनी 16 लड़कियाँ। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देख लीजिए ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 65। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 सॉल्यूशन बहुत ही जबरदस्त और आसान तरीके से कराया जाएगा। जैसे कि 50 बच्चों में 41 रुपये बांटे गए। प्रत्येक लड़के को 90 पैसे व प्रत्येक लड़की को 65 पैसे मिले। तो कक्षा में कितने लड़के लड़कियां हैं। क्लियर। तो कक्षा में लड़के लड़कियों की संख्या हमें बतानी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बॉयज़ लिखेंगे, इधर गर्ल्स लिखेंगे। बॉयज़ को 90 पैसे मिलेंगे और प्रत्येक लड़की को 65 पैसे मिलेंगे। एलिगेशन लगाएंगे यहाँ पर और इनका एवरेज औसत हो जाएगा 41 रुपये को 50 बच्चों की संख्या से भाग करें अगर, प्रत्येक को मिलने वाले पैसों की संख्या यहाँ से मिलेगी। 41 रुपये के पैसे बनाने हैं, 100 से गुणा करते हैं ऐसे। तो 50 दूनी 100, 41 दूनी 82, 82 आ जाएगा। 82 हो जाएगा यहाँ पर इनका एवरेज औसत। तो अब आमने सामने का अंतर लिखेंगे यहाँ पर। देखो 12 में से 5 गए 7, 7 में से 6 गया 1 और 90 में से 82 घटाएंगे 8। ये हो गया यहाँ इनका रेशो, इनकी क्वांटिटी का रेशो आ गया। अब इक्वल टू इक्वल करेंगे। जैसे को टोटल बच्चों की संख्या 50 और हमारा रेशो का योग हो गया। टोटल योग बराबर योग करेंगे। 17 और 8 25, योग बराबर योग। 25 दूनी 50। एक रेशो की वैल्यू 2 आ गई। तो लड़के लड़कियों की संख्या यहाँ पर गुणा करेंगे। बॉयज आ जाएंगे 17 दूनी 34, 17 गुणा 2 बराबर हो गया 34। और गर्ल्स आ जाएगी 8 गुणा 2, 8 दूनी 16। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 34 व 16। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे।
एक विस्की की बोतल में 42% एल्कोहल है। देखिए एल्कोहल हो गया 42%, और हमने उसमें से कुछ विस्की हिस्सा निकाल कर उसको 17% एल्कोहल वाली विस्की से बदल दिया। अब उस मिश्रण में 27% एल्कोहल हो जाता है। चलिए यहां पर इनका डिफरेंस लिखेंगे, आमने सामने का डिफरेंस कितना हो गया 10%, और ये हो जाएगा हमारा 15%। 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 2 3 का रेशो होगा। अब देखिए इधर वाली कंडीशन में परिवर्तन हुआ, इसका रेशो 3 है और टोटल हो गया 5, तो 3/5 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो विस्की का कितना हिस्सा निकाला, 3/5 हिस्सा निकाला, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। फिनिश। 3/5 ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67। देखिए क्वेश्चन नंबर 67, एक विस्की की बोतल में 40% एल्कोहल है। देखिए 40% एल्कोहल है, हमने उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर उसको 19% एल्कोहल वाली विस्की से बदल दिया। देखिए प्रतिस्थापित, ये हो गया प्रतिस्थापित यानी कि परिवर्तन, और वास्तविक ये है हमारा इधर बदल दिया। अब उस मिश्रण में 26% एल्कोहल हो जाता है। एलिगेशन में आमने सामने का अंतर लिखेंगे, यहाँ पर दोनों का अंतर हो गया हमारा 7, और इन दोनों का अंतर हो गया 14। 7 × 7 दूनी 14, 1-2 का रेशो। अब हम देखेंगे विस्की का कितना हिस्सा निकला, यानी परिवर्तन इधर हुआ 2, टोटल हो गया हमारा 3, ये हो गया 2/3। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 68, हमने 100 किलोग्राम चावल खरीदे, उनमें से कुछ 8% लाभ पर और कुछ 18% के लाभ पर बेचा। इस तरीके से कुल 14% का लाभ हुआ। एलिगेशन में आमने सामने का अंतर 4, ये हो गया 6, परसेंट है परसेंट हटेगा। तो दोनों माप के चावल की मात्रा ज्ञात करनी, इक्वल टू इक्वल करेगा, 100 किलोग्राम के बराबर हो गया 4 6 10। क्लियर। अब एक रेशो की वैल्यू आ गई 10। हमसे पूछा है दोनों माप के चावल की मात्रा, 10 चौक 40, 10 छंग 60। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 40 व 60। ऑप्शन बी इज राइट, 40 व 60 ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 69। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 बहुत ही आसान और सरल शब्दों में करेंगे क्वेश्चन को। राधा ने 96,000 रुपये का एक प्लॉट खरीदा, उसने मजदूरी में उसका 1/3 भाग 10% आने पर बेचा, और बचे हुए हिस्से को कितने परसेंट लाभ पर बेचेगी, कुल 20% का लाभ हो। देखिए कुल 20% में से ये वाला हिस्सा घटा दीजिए, तो जो शेष लाभ रह जाएगा वो बचे हुए के बराबर होगा, तो मतलब इक्वल टू इक्वल हो जाएगा। फिर तो 20% लाभ में से हम घटाएंगे ऐसे, -10/3%। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर ऐसे, कितना हो गया ये 20 × 60 और 10 70/3%। ये अब ये किसके बराबर है, शेष के बराबर है। शेष कितना रह गया, 3 में से 1 घटाएंगे 2/3, और कितने परसेंट है ये हमसे पूछा है। ये तो 3 से 3 काटा मैंने, 2 से इसको काटा 35 बार, क्या बराबर 35%। तो शेष को उसने 35% के लाभ पर बेचा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
बहुत ही खतरनाक, बहुत आसान और सरल शब्दों में आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 70। देखिए क्वेश्चन नंबर 70, एक आदमी ने 2600 रुपये में एक भैंस और एक गाय खरीदी। भैंस और गाय खरीदी, सी फॉर काउ, बी फॉर बफेलो। भैंस पर उसने 25% का लाभ और गाय पर 20% का लाभ हुआ। कुल मिलाकर उसे 23 से 1/3% होता है 300/3%, 13%। 23 से ही 1/13% होता है 300/13%। यहाँ पर हम लिखेंगे 300/13%। आमने सामने का अंतर लिखेंगे ऐसे। ये हो गया 13 दूनी 26, 260। 300 में तो 260 घटाएंगे 40/13%। अब ये हो गया 13 पंजे 65, 5 86, 13 दूनी 26 और 6 32। अब इसमें 325 में से 300 घटाएंगे 25/13। ये 13 से मैंने 13% से परसेंट, 5 × 40, 5 पंजे 25, 8 5 का रेशो। अब टोटल हमारा है 2600। इक्वल टू इक्वल करेंगे, यहाँ 8 और 5 13 हो गया। टोटल योग 13 दूनी 26, एक रेशो की वैल्यू 200। अब देखिए इसने बताया भैंस और गाय की अलग अलग कीमत। 2 8 1600 तो भैंस की आ गई, 2 8 1600, और गाय की आ गई 2 पंजे 10,000। 1000 रुपये गाय की कीमत आ गई। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 1600 व 1000। तो 1600 व 1000, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, बहुत ही आसान और सरल। क्वेश्चन नंबर 71। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 बड़ा आसान तरीका करेंगे। एक कंपनी में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन है 5000, सभी का औसत वेतन, जिसमें पुरुषों का औसत वेतन यानी कि पुरुषों का औसत वेतन है हमारा 5200, और महिलाओं का औसत वेतन है 4200। देखिए आमने सामने का एलिगेशन करेंगे इधर यहाँ पर, तो हमें मालूम करना है कि कंपनी में कितना प्रतिशत पुरुष है। देखिए दोनों का अंतर आ गया 800, इधर इन दोनों का अंतर आ गया 200। क्लियर? 200 चौका 800, 4 1 का रेशो। ये क्लियर है? अब हमें कितने प्रतिशत पुरुष है कंपनी में? 4, टोटल 5 में से 4 1 5 में से 4 कितना परसेंट होता है पुरुष? तो आप जानते हो 4/5 80% होता है। यह 100 से गुणा करके डिवाइड कर दीजिए, 80% ही आएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर। जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 72। देखिए 72 करेंगे। सोना पानी से 19 गुना भारी है। सोना 19 गुना भारी है, और तांबा भी पानी से 9 गुना भारी है। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो जाए? मिश्रण 15 गुना भारी हो जाएगा। एलिगेशन में आमने सामने का अंतर लिखेंगे। 15 9 का अंतर आ गया 6, 19 और 15 का अंतर आ गया 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 2 का अनुपात होगा। देखिए 3 2 का रेशो होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर, 3:2। क्वेश्चन नंबर 73। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 बहुत ही प्यारा और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। एक द्रव P पानी की तुलना में 10/7 गुना भारी है। देखिए द्रव P, इधर पानी लिखेंगे
और पानी एक दूसरे द्रव Q की तुलना में 7/5 गुना भारी है। ये द्रव Q लिखेंगे। कितने लीटर P के साथ 21 लीटर Q मिलाए कि मिश्रण का वजन बराबर हो जाए। अब देखिए ध्यान से, माइंड की बात है ये। कितने लीटर P के साथ, इसके साथ 21 लीटर Q मिलाया जाए। Q की मात्रा 21 लीटर है, क्लियर, कि मिश्रण का वजन बराबर हो जाए। अब देखो यहाँ पर ये दिया गया है कि पानी एक दूसरे द्रव Q की तुलना में, इसकी तुलना में, Q की तुलना में 7/5 गुना भारी है। तो यहाँ पानी की वैल्यू आ जाएगी 21 का 7/5। हल करेंगे, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 29, 29.4। यह आ जाएगा 29.4 गुना। इससे Q से ये इतना गुना भारी, और P जो है पानी से कितना गुना भारी है, 10/7 गुना भारी है। P द्रव पानी की तुलना में 10/7 गुना भारी है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज, छोटे छोटे पॉइंट, अगर आप ये छोटे छोटे पॉइंट अगर आप समझेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी और आसान हो जाएगा। यही तो होती है क्वेश्चन की लैंग्वेज। अब देखिए इससे भारी कितना है, 29.4 का ये होगा 10/7। 10 से 10 हट गया, ये 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 42, ये 42 लीटर आ गया। देखिए तीनों की मात्रा आ गई। अब यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे, इधर P इधर Q। P की मात्रा 42, Q की मात्रा हो गई 21, और दोनों से ये 29.4, ये हमारा दोनों का एवरेज आ गया पानी। एलिगेशन लगाएंगे यहाँ पर ऐसे, देखो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 8.4, इन दोनों का डिफरेंस हो गया हमारा 12.6। अब इसको छोटा करेंगे, देखिए 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 कम 6 चौक 24, क्लियर। अब देखिए 21 की मात्रा 21 लीटर के बराबर है, ये रहा, और 14 की मात्रा 14 लीटर के बराबर है। तो हमसे पूछा है कि ये एक द्रव P पानी की तुलना में इतना गुना भारी, पानी एक दूसरे द्रव Q की तुलना में इतना गुना भारी, कितने लीटर P के साथ, ये पूछा है कितने लीटर P। तो P का जो मात्रा है वो 14 लीटर है, 14 लीटर के साथ, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर आता है 74। ये वाला क्वेश्चन भी सुपर क्वेश्चन। 450 खिलौनों को 3 प्रकार से ABC में बांटा गया। तीनों प्रकार के खिलौनों को 9, 10 और 12% के लाभ पर बेचा गया। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से मालूम होगा, A और B से कुल 9 से ही 3/7% का लाभ हुआ। तो A यहाँ पर है, ABC, A यहाँ पर है 9%, B यहाँ पर है 10%, और इनसे कुल लाभ 7 9 63 3 66 बटे में 7। एलिगेशन लगाएंगे यहाँ पर, 7 ढाई 70 में से 66 घटाएंगे 4 बटे में 7, 7 9 63 3 बटे में 7, परसेंट से परसेंट 7 से 7 कटा, A का रेशो आ गया 4, B का रेशो आ गया 3। क्लियर, पहली कंडीशन आपकी क्लियर हो गई। अब देखिए ध्यान से, तथा 3 प्रकार के खिलौनों से 10% का कुल लाभ हुआ। देखिए 10% का कुल लाभ यहाँ हुआ। अब 3 प्रकार के खिलौने हैं, A प्लस B, अगले के लिए यही A प्लस B ये काम करेगा। A प्लस B का कुल लाभ 7 9 63 3 66 बटे में 7, और इधर C लेंगे 12%, ये A B का ये हो गया, C का ये हो गया 12। फिर एलिगेशन लगाएंगे यहाँ से, 12 10 का अंतर 2, और 10 7 70 66 4,
बटे में 7। अब देखिए ध्यान से देखो, 2 दूनी 4, 7 इधर आ गया। a प्लस बी का रेशो 7, सी का रेशो 2। अब देखिए a प्लस बी का 7 है, यहाँ पर भी a और b का 7 है। तो इससे हमें मालूम हो गया है कि अगर देखा जाए तीनों खिलौनों का कुल a का 4, b का 3, c का 2, ये रेशो आ गया इनका, a का 4, b का 3 और c का 2। टोटल खिलौने हमारे 450 इक्वल और टोटल हमारा 4 3 7 2 9, 9 पंजे 45। a को खिलौने मिलेंगे 50 चौका 200 और b को मिलेंगे 50 तिये 150 और c को मिलेंगे 50 दूनी 100। और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर होता है 200, 150 और 100। 200, 150, 100 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर।